मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर शरह कलाम इकबाल में पेश कर रहा हूं। तो कलाम इकबाल की शरह में आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तराना-ए हिंदी लाया हूँ। ये वो नज़्म है जो इंडिया में भारत में कौमी तराने के तौर पे भी पढ़ी जाती है। तो ये उस दौर की यादगार है जब इकबाल पर वतनियत का गलबा था और वो हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों को एक तस्बीह के दानों की तरह एक डोरी में पिरोना चाहते थे और वो कहते थे कि वतन की बुनियाद पर सब एक साथ रहें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वतन की बुनियाद पर इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं, तो फिर 1930 में उन्होंने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद पेश किया और कहा कि ये काम नहीं चलेगा, अलग वतन जो है वो मुसलमानों को दिया जाए, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जाहिर है जो बंदा जिस मुल्क में रहता है उसे सबसे अच्छा ही लगता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। यानी हिंदुस्तान की हम बुलबुलें हैं, हम इसके गीत गाते फिर रहे हैं और ये हमारा गुलिस्तान है, ये हमारा बाग है। और गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। गुर्बत का मतलब वतन से दूर होना। अगर हम वतन से दूर भी रहें, वतन छोड़ना भी पड़े हमें, तो हमारा दिल कहाँ रहता है? अपने वतन में। गुर्बत में हूं अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। तो हमें भी वहीं समझ लो जहां हमारा दिल है। यानी हमारा दिल हमारे वतन में है तो हम भी अपने वतन में हैं। चाहे अपना वतन छोड़ के हमें कहीं भी जाना पड़े, लेकिन दिल का रिश्ता जो है हमारा अपने वतन के साथ कायम व दायम रहता है। और पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। ये कोई हिमालय की तरफ इशारा है। सबसे ऊंचे पहाड़ी चोटियां जो है उसमें मौजूद है, माउंट एवरेस्ट, काराकोरम में केटू वगैरह मौजूद है। और हमाला जो अल्लामा इकबाल की पहली नज्म है वो कोई हिमालय के बारे में, सिलसिला हिमालय के बारे में लिखी हुई है। तो वो कहता है, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। यानी वो सबसे ऊंचा पहाड़ जो आसमान का हमसाया है, आसमान से उसकी चोटी मिल रही है। वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, वो हमारा सिपाही है। संतरी का मतलब सिपाही, वो हमारी हिफाजत करने वाला पासबां है। ये हमाला में हम पढ़ चुके हैं कि हमाला है फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी न रोजी के निशान, तू जवां है गर्दिशे शामो सहर के दरमियान। यानी हिमालय को हिंदुस्तान का संतरी और पासबान कहा है। क्यों? कि शुमाल की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को ये पहाड़ रोक के हिंदुस्तान के इलाके को मुंजमद होने से बचाते हैं और जनूब की तरफ से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर हिंदुस्तान के इलाके में बारिश बरसाते हैं। तो ये दो तरफा हिफाजत जो है ये हो रही है इनकी वजह से। और गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां। यानी हिमालय के दामन में, उसकी गोद में हजारों नदियां खेलती हैं। जितना भी पानी के वसाइल हैं उन्हीं पहाड़ों से निकल के आ रहे हैं। दरिया भी, नदियां भी, नाले भी, चश्मे, ग्लेशियर, सब पानी जो है वहां से आ रहा है। और गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा। जिन नदियों की वजह से हमारा बाग जन्नत के लिए बायस रश्क बना हो। यूं समझ लें कि अल्लामा इकबाल की इस नज्म का एक एक शेर हिंदुस्तान यानी अपने वतन की मोहब्बत में डूब के लिखा हुआ है। और आबे रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। आबे रूद गंगा यानी गंगा के बहते हुए पानी, तुझे वो दिन याद है। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, जब हमारा काफिला तेरे किनारे जो है उतरा था। आगे भी नज्म एक आएगी अल्लामा इकबाल की, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो तराना है हिंदी, फिर तराना है मिल्ली। आगे उन्होंने कहा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये दोनों
तराने जो हैं यहां पर शामिल हैं। और आबे रूदे गंगा है, गंगा के पानी तुझे वो दिन याद है जब हम तेरे किनारे पे आए थे। तो ये पहली बार जब हिंदुस्तान आबाद हुआ या जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, तो आबादी जब भी होती है वो वहां होती है जहां पर पानी मौजूद हो, और गंगा के किनारे जाहिर है आबादी थी। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है सा हिंदुस्तान हमारा, यानी हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी हैं और हमारा वतन का है हिंदुस्तान है। हमें मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता, यानी कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हिंदुस्तान सबका वतन है। सब यहाँ अमन सुकून और जो है क्या कहते हैं भाईचारे के साथ रहें। ये इकबाल की इब्तदाई सोच थी, लेकिन बाद में बदल गई। और यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान, मिस्र, रोम, ये बड़ी बड़ी तहजीबें थी, बड़े बड़े मुल्क थे, ये मिट गए इस दुनिया से। यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, लेकिन हमारा नामो निशान अभी तक बाकी है। यानी हिंदुस्तान की तहजीब भी रोम, मिस्र और यूनान की हम पल्ला तहजीब थी, लेकिन वो मिट गए। हिंदुस्तान की तहजीब कायम और दायम रही। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यानी जमाने की गर्दिश सदियों हमारे साथ दुश्मनी करती रही, लेकिन हमारी हस्ती मिटने वाली नहीं, हमारी हस्ती मिट नहीं सकती। और इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल इस दुनिया में, इस जहान में मेरा कोई वाकिफ नहीं, मेरा कोई महरम नहीं, मेरा कोई जानने वाला नहीं। मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, किसी को क्या पता हमारा छुपा हुआ दर्द जो है वो क्या है और कैसा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी यह नज़्म, कमेंट करके बताइएगा। तो कल हम अगली नज़्म पढ़ेंगे जुगनू। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।